उड़ने वाला हाथी। एक दफे का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो उस हाथी पर नजर रखेंगे कि हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उस हाथी का इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े। ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ न बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। उस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले उस ताक में थे कि जैसे हाथी गन्ने खाकर फारग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़ी हुई थी और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ने चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों न धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहां कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।